मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो रही है, यानी कि 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। सनातन धर्म शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ के महीने में पड़ती है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से हो रही है, जो कि 28 जून को समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद ही खास होती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ अम्बे के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माँ की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 जून 2023 को सुबह 10:06 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन यानी कि 19 जून 2023 को सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून 2023 सोमवार को प्रातः काल में 5:23 से 7:27 तक है। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:50 तक है। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और उसे गंगा जल से पवित्र करें। देवी की विधि विधान से पूजा प्रारंभ करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें। इसके बाद माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उनके मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। गुप्त नवरात्रि में करें इन महाविद्याओं की साधना। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धुआवती, माँ भगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि के पास उनके भक्त अपनी समस्याएं और पीड़ा लेकर आए और श्रृंगी ऋषि उनसे मिलकर उनके कष्ट सुन रहे थे। उसी समय एक और औरत भीड़ से निकलकर सामने आकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उस महिला से आकर उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा, हे ऋषिवर, मेरा पति दुर्व्यसनों से लिप्त है। वो मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता और न कभी मुझसे करने देता है। परंतु मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ और मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ, जिससे मेरे और मेरे परिवार के जीवन में खुशियाँ आए। उस औरत के भक्ति युक्त वचन सुनकर श्रृंगी ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए। उनसे बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, उसमें 2 प्रकट सामान्य नवरात्रि आती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, जिसके विषय में सब जानते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 और नवरात्रि आती है, उन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि आषाढ़ मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। प्रकट सामान्य नवरात्रि में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा साधना की जाती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। जो भी कोई मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ दुर्गा उसके जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर देती है और उसके जीवन को सफल कर देती है। अगर कोई लोभी, मांसाहारी और पूजा पाठ न करने वाला मनुष्य भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करे तो माँ उसके जीवन को खुशियों से भर देती है और उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। श्रृंगी ऋषि बोले, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि गुप्त नवरात्रि की पूजा का प्रचार प्रसार न करें। श्रृंगी ऋषि से ऐसी बातें सुनकर वो स्त्री अति प्रसन्न हुई और उसने श्रृंगी ऋषि के कथा अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की, जिससे उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो गया और वो अपने पति के साथ सुख जीवन बिताने लगी।
तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।